बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, पाकिस्तान में सैकड़ों इंटरनेशनल खेल खेले जाते हैं जिनमें फ़ुटबॉल और क्रिकेट को अहम मुकाम हासिल है। उसके अलावा भी अगर देखें तो पाकिस्तान में बेशतर खेल ऐसे हैं जो इंतहाई मकबूल हैं। आज हम जिस खेल के बारे में बात करेंगे वो है कबूतरबाजी। कबूतरबाजी भी पाकिस्तान में ये एक मकबूल खेल है और पूरे पाकिस्तान में खेला जाता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये खेल है क्या और ये किस तरह खेला जाता है। इसी बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इखलाक साहब। ये कबूतरबाज हैं और काफ़ी कबूतरों के जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें हिस्सा भी लेते हैं। उनसे बात करेंगे कि ये कबूतरों की किस तरह डेवलपमेंट करते हैं ताकि कबूतर एक अच्छा खेल परफॉर्म कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि ये खेल है क्या और ये कितने शहरों में खेला जाता है। जिस तरह बाकी अगर आप सारे खेलों की बात करें, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं, तो जब हम अपने एक सकाफ़ती एक कल्चरल एस्पेक्ट पे देखें तो कबूतरबाजी जिस तरह बहुत सारे और सकाफ़ती खेल हैं उसमें एक बहुत नुमायाँ खेल है और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। क्रिकेट से ज़्यादा इसके टूर्नामेंट इवन मुनक़्क़द होते हैं। पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जहाँ पे इस वक्त इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स मुनक़्क़द ना हो रहे हों। सिंध भर में, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान के हर इलाके में कबूतरबाजी के हवाले से साल में 4 दफ़ा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा, खेल के बारे में बताइएगा कि ये खेल है क्या, किस तरह खेल खेला जाता है। इस खेल में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। पाकिस्तान में जो ज़्यादा मकबूल खेल है वो एंड्योरेंस का कंपटीशन होता है। कबूतर को उड़ाया जाता है और उसमें यह है कि कबूतर कितनी देर अपनी परवाज़ को एक लगातार परवाज़ एक बुलंदी पे जाके करता है। इसके अलावा रेसिंग पिजन्स का एक स्पोर्ट है कि 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से या 1000 किलोमीटर से आप कबूतर को छोड़ते हैं और वो कितनी जल्दी वापस आता है। तो लेकिन वो पाकिस्तान में इतना मकबूल नहीं है लेकिन यूरोप के और बाकी चाइना में, बेल्जियम में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन पाकिस्तान में हायर फ्लायर के कंपटीशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अच्छा, अगर हम कबूतर की बात करें कि इनकी कितनी अक़साम होती हैं, कितनी नस्लें होती हैं। कबूतर की पाकिस्तान में 350 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं और उसमें से एक हायर फ्लायर हैं जो हमारा खेल है। और फिर हायर फ्लायर के अंदर इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं, जिसमें जो 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 बहुत ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में फ़ेमस हैं पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा एक कसूर से ओरिजिनेटेड ब्रीड है टेडी। उसके अलावा गोल्डन कबूतर हैं, कमगर कबूतर हैं, मिस्से कबूतर हैं। फिर बहुत सारी नस्लें जिनका ओरिजिन सियालकोट समझा जाता है, जिसमें छत वाले कबूतर, चूहे कबूतर, बटेरे कबूतर, इस तरह की मुख्तलिफ नस्लें हैं, मोतियों वाले कबूतर। फिर और एक बहुत फेमस ब्रीड है सिंध से, कराची से, फ़कीर गुल कबूतर हैं। तो ये मुख्तलिफ, इसके अलावा बेशुमार ब्रीड्स हैं लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन जो ब्रीड्स हैं ये मैंने आपको बताई हैं जो स्ट्रेन्स हैं हायर फ्लायर के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनके खाने की तो इनकी किस तरह आप इनकी खिदमत करते हैं ताकि ये किसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अभी इसमें इतना कम्पिटिटिव स्पोर्ट है कि इसमें पूरा साल जिस तरह एक एथलीट की ट्रेनिंग और उसकी डाइट पैटर्न होता है, इसी तरह एक कबूतर की भी पूरा साल एक ट्रेनिंग और उसकी डाइट का, उसकी मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाता है। कबूतरों को एक प्रॉपर, हम इनको सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इनकी जो ग्रेन्स हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते हैं। इनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, फ़ाइबर की, एक बैलेंस डाइट उस मौसम के हिसाब से दी जाती है। फिर जब कंपटीशन स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त इनको स्पेशल डाइट्स दी जाती हैं जिसमें बादाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बादाम से इनको ऑयल भी मिलता है, उससे प्रोटीन और कार्ब्स भी किसी हद तक मिलते हैं। फिर उसके अलावा इनकी डाइट में देसी घी और रोटी और देसी घी की वो चूरी टाइप बना के हम वो दी जाती है और सप्लीमेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी जब चाहिए होते हैं तो वो उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी हो सकें। अगर इस खेल पे बात करें तो अगर हम देखें तो क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल खेल है। गवर्नमेंट जो है वो उसको देखती है, PCB है हमारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको देखता है। आप क्या समझते हैं कि जो कबूतरों का जो खेल है उस पर भी कोई गवर्नमेंट लेवल पे आपको कोई हेल्प है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई स्पोर्ट नहीं है। ये क्रिकेट से ज़्यादा इसके टूर्नामेंट्स और होते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ दिए जाते हैं। हमारी एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान पिजन लवर्स एसोसिएशन सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर हम रजिस्टर्ड हैं। तो उसके प्लेटफॉर्म से जो हमारे टूर्नामेंट्स होते रहे हैं उसमें हम कार, मोटर बाइक्स, इस तरह के प्राइजेज़ देते रहे हैं।
कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं हमारी जिसमें डिसेबल बच्चों के लिए व्हील चेयर्स, बेवा औरतों के लिए सिलाई मशीनें, गरीब बच्चियों के लिए जहेज़ का सामान, वो सारी उसी फंड रेजिंग में से हम ये करते रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे हमें कोई सपोर्ट उस तरह से नहीं होती, किसी भी तरह से गवर्नमेंट लेवल की। गो के हमारे यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे MPAs MNAs, वो हमारे साथ सपोर्ट कर देते हैं, हमारे फंक्शंस वगैरह में वो पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो इस तरह की एक मॉरल सपोर्ट वो हमें देते रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो इस खेल की तरफ आना चाहता है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह आप उसको गाइड करते हैं और किस तरह समझाते हैं कि इस खेल को आप इस तरह अगर लेके जाएंगे तो आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अगर दोस्त इसमें आना चाहता है, पहले तो इससे ये होता है कि आपकी कोई भी मशगला है, ये एक मशगला है, तो बाकी आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी फैमिली, आपकी बाकी चीज़ें, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वो है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम और रिसोर्सेज हैं तो फिर इस खेल में आएँ। और फिर जो इस खेल में आता है वो किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करता है। सबसे पहले वो सीखता है कि कबूतरों की प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरह से है, उनको रखना कैसे है, उनकी केयर कैसे करनी है। फिर उन कबूतरों की आगे ब्रीडिंग के हवाले से आपने कैसे उनकी ब्रीडिंग में उसको बेहतर करना है, उनको मेंटेन करना है, उनके जो फ्लाइंग कंपटीशंस के दौरान उनकी मैनेजमेंट है, उनको जिस तरह एक एथलीट को एक कोच तैयार करता है, इसी तरह एक कबूतरबाज अपने कबूतरों को कोच की तरह जिस तरह वो उनकी ट्रेनिंग कराता है, उनकी सारी नीड्स का वो ख्याल रखता है, उसकी समझ होती है कि इस वक्त मेरे कबूतर को क्या चाहिए। तो इसी तरह से ये फिर वो सीखा जाता है और ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। जिस तरह आम बंदा देखने वाला समझेगा कि ये बस कबूतर रखे हैं, पिंजरे बना के दाना डाल दिए, ऐसा नहीं है, ये पूरी साइंस है। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया कि किस तरह कबूतर और कितनी नस्लें इसकी होती हैं और किस तरह ये खेल खेला जाता है। अभी हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद और भी आपको बताएंगे कि मज़ीद इसकी क्या नस्लें होती हैं और किस तरह खेल खेला जाता है। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अभी हम एक और जगह पर पहुंच चुके हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में कबूतर मौजूद हैं। कबूतर के जो मालिक हैं राजा खुर्रम साहब, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह कबूतरों का शौक़ इनको पैदा हुआ और फिर कबूतरों के जो खेल है उनमें इन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि कब से आपको शौक़ पैदा हुआ और उसके बाद आपने कबूतरों के खेल में भी हिस्सा लेना शुरू किया? इस शौक़ में जो मैं आया हूँ 2009-10 में। वो भी एक फंक्शन था खारिया में। हाजी इफ्तिखार साहब मंडेर मेरे उस्ताद भी हैं। उनके हम जा रहे थे लाहौर, तो दोस्त थे सारे। तो मेरे एक दोस्त हैं आमिर ख़ान साहब, तो वो हमें लेके उधर चले गए। जब मैंने उधर उनका फंक्शन देखा तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, जब उनसे मिला मिलाया, मतलब कुछ जज साहबान थे, कुछ पॉलिटिशियन थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, अच्छे लोग भी थे, काफ़ी पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड। तो जब उनसे मिला, गपशप, सुहेल बड़ाइस साहब भी थे। तो जब इन लोगों से गपशप हुई, उधर का जब माहौल देखा, तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो फिर इसमें इन्वॉल्व। मेरे पास जो है सिर्फ 3 नस्लों के कबूतर हैं। एक हैं कमग, जिनको लाल आंख वाला बोलते हैं। एक हैं टेडी, जो सखी साहब, जो सखी भट्टी साहब हैं लाहौर से, उनके। और एक काले कबूतर हैं जो हमने खुद जो है बनाए हुए हैं, किसको हमने खुद मैनेज किया है सारा। अच्छा, जब हमने इस खेल के बारे में प्रोग्राम करना शुरू किया तो हमने उससे पहले हमने कुछ रिसर्च की। हर जगह पर हमने आपका नाम सुना। और कितना अरसा हुआ आपको ये काम करते हुए और किस तरह नाम कमाया? सदी अल्लाह की देन है। मैंने तो आपको बताया कि मैं 2009-10 में इंटर हुआ हूँ इस शौक़ में। मुझे तो ब्रीडिंग का शौक़ था शुरू से ही, लेकिन वो जो नुमान है मेरा भाई, उसे शौक़ था उड़ाने का। तो पहले हमारी छत होती थी डेरे वाली, ये ग्रीन एवेन्यू में, वहाँ से हम उड़ाते थे। मैं ब्रीड बनाता था, लाइक तो वहाँ छोड़ता था, तो वो नुमान उड़ाता था। तो अल्लाह का करम है, बस अच्छी ब्रीड के परिंदे हैं,
मेहनत करते हैं, अच्छे परिंदे हैं, जिस वजह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रिज़ल्ट हमारा मुसलसल आ रहा है। अच्छा, कितने कप आपने जीते हैं और इनाम आपको क्या क्या मिले? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, 2010 से अनटिल 220 जो कंपटीशन हुए हैं कप्स के, कोई ऐसा साल नहीं है जब भी हम इंटर हों तो हमने अल्लाह ने जीत ना दी हो। तो लास्ट तकरीबन 3 गाड़ियाँ हम जीत चुके हैं सिंस 2010 से अनटिल 220। एक 2018 में गाड़ी हमने जीती, फिर 2019 में जो है हम सेकंड नंबर पे आ गए, मेरे कबूतर जो ओवर टाइम बैठ गए। फिर 2020 दिस ईयर हमने फिर गाड़ी जीती, और उससे पहले भी हमने जो भी कंपटीशन किया उसमें अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। और एक बड़ा कंपटीशन था 2012 में, उसमें भी हमने गाड़ी जीती। वो हमारी डेरे वाली छत थी ग्रीन एवेन्यू नुमान के नाम से, तो वहाँ से भी हमने गाड़ी जीती। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो कबूतर पालने के जो शौकीन हैं या जो इस खेल की तरफ आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि क्या काम करें, किस तरह के कबूतर रखें ताकि वो इस खेल की तरफ ज़्यादा? सबसे पहले तो वो अच्छा उस्ताद चुनें, अच्छे उस्तादों में उठना बैठना शुरू करें, उनसे सीखें और अच्छी नस्ल के परिंदे रखें। तो इंशाल्लाह ताला आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, आपने उस्तादों की बात की, क्या इस खेल में प्रॉपर उस्ताद चुना जाता है? क्या मतलब किस तरह होता है? एक शागिर्द जब आपके पास एक शागिर्द आता है, उसको आप किस तरह गाइड करते हैं? किस तरह लेके जाते हैं आप उसको? और क्या वो जो उस्ताद होता है वो किस तरह ट्रेन करता है उसको? उस्ताद इसमें बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। रहनुमा जिसे आप बोल लें, उसकी वजह ये है कि उनका एक्सपीरियंस होता है, जो भी उस्ताद है उसने और प्रैक्टिकल अपना उड़ाए होते हैं। ये 2 किस्म की फ़ील्ड है, एक ब्रीडिंग की और एक उड़ाने की, 2 डिफरेंट हैं। उड़ाने वाले उस्ताद डिफरेंट हैं, कुछ लोग हैं जो उड़ाते भी हैं और ब्रीड भी बनाते हैं, वो कम है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। उड़ाने वाले उस्तादों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्रीडिंग वालों की बहुत कम है। तो 2 कैटेगरी हैं इसमें। तो उसमें ये है कि वो हमें बताते हैं इनकी डाइट के बारे में, कि इनकी डाइट प्लान क्या है, किस तरह बनाने हैं, किस तरह इनको मतलब फ़ीड करना है, खुराकें हैं, मजूने हैं, पुश्ते वगैरह हैं, आपने किस तरह बनाने, उनकी मिकदार क्या है, वो सारी गाइडलाइन जो है उस्ताद ही करता है। अगर उसको समझ है, अच्छा अक्ल समझ रखता है तो वो बताता है। अच्छा, इतना बड़ा खेल है ये, पूरे पाकिस्तान में खेला जाता है, मुल्क से बाहर अगर हम देखें यूरोप में, इंडिया में, काफ़ी ममालिक में ये खेला जाता है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती लेवल पे अभी तक ये क्यों नहीं मुतारफ़ हो सका खेल? क्यों इतना आगे ही नहीं आ सका? इसको बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा जो है पाकिस्तान में ये इसको एंजॉय किया जाता है और खेला जाता है। सिर्फ इसकी वजह ये है कि इसमें एजुकेटेड लोग थोड़े कम हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है जो इसे लेके आगे जाएं। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो हर जगह जहाँ भी जाता हूँ इस बारे में बात करता हूँ, ये जो हम बाजियाँ इसमें लगती हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो लोग हम लगाते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि इसमें इसको नहीं आगे लिया जा सकता, क्योंकि इसमें ट्रबल्स फिर आ जाती हैं। जब बाजी लगेगी इट्स मीन कि आप जुआ खेल रहे हैं। तो जब इस तरह की आपकी कोई एक्टिविटी होगी तो उसमें प्रॉब्लम्स होगी। गवर्नमेंट तो आपको कभी नहीं, मेरा ख्याल है, करेगी पर। इसकी 2 कैटेगरी हैं। एक एवरेज की है, अगर आप कप उड़ा रहे हैं, कप का कंपटीशन उड़ा रहे हैं तो उसमें टोटल एवरेज होती है कबूतर की। मतलब सुबह से उड़ा है, 5 बजे उड़ा है और उसके घंटे काउंट होते हैं। जितने घंटे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे होंगे, आप उतने से ज़्यादा आप आपकी प्रोग्रेस आप जीतेंगे। एक होती है बाजी। बाजी में आखिरी कबूतर गिना जाता है कि आखिरी कबूतर मेरा कितने बजे बैठा है, या किसी भी बंदे का आखिरी कबूतर कितना बजे बैठा है, उससे वो बाजी कलेक्ट होती है। हमारे बाकायदा सालस बनते हैं पिंडी इस्लामाबाद के, 5 हज़रात हम बनाते हैं, ठीक है, वो सालस बनते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी वगैरह या कोई ऐसा मसला बन जाए, वो सालस उस चीज़ का फ़ैसला करते हैं। जी, आपने प्रोग्राम देखा। ये खेल एक इंतहाई बड़ा खेल है। हुकूमती लेवल पे अगर इनको सपोर्ट दी जाए तो ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।